क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद वाकई कोई बड़ी तब्दीली आई है? पार्टी के अंदर ये सोच आई है कि सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपको 2 साल से कह रहे थे कि सियासी जमातों के साथ बैठे, लेकिन खान साहब मुसलसल कह रहे थे कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। नहीं, कोई ऐसी मौके पे तब्दीली नहीं है। हम पहले कहते रहे हैं कि हम मुज़ाकरात जो है उसके हामी है और हम एंगेज करते रहे। आप देखें, हमने अपने सियासी मुखालिफ मौलाना फजल रहमान साहब से भी एंगेज किया, हमारे मुखालिफ थे अशरफ जही साहब, मेंगल साहब, सबके साथ एंगेज किया, उनके साथ अलायंस क्रिएट किया, उनके साथ जलसे किए। हाँ, इन दो पार्टियों के हवाले से हमारी रिजर्वेशन थी और हैं। जो हमारा मैंडेट स्टेट किया गया था, वो रिजर्वेशन अपनी जगह पे मौजूद है। वही हुआ 24 के बाद कि एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो नॉमिनेट की गई। खान साहब ने यही कहा कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं, somebody wants to talk to them। उस दो नुक्तों के 9 मई के हवाले, केसेस के हवाले से, 26 के केसेस के असीरान के हवाले से और हाई पावर जुडिशल कमीशन के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट है। बट दिस डिसीजन वाज टेकन बाय इमरान खान साहब और उनकी बात के ऊपर कोई क्वेश्चंस तो कोई नहीं हम उठा सकते। शेख साहब, जो उन्होंने कह दिया। शेख साहब, इससे पहले जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की उन्होंने बात की थी, जेल से एक बयान आया था और फिर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी। फिर खबरें ये आई, जो अस्करी ज़राए वो दावा करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहती। जाहिर है आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पार्टी जो है उसका स्टांस इस पर क्या है? क्या किसी भी पॉइंट पे एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट हुई नहीं? आप लोगों की तरफ से कोई सीरियस एफर्ट की गई मुज़ाकरात करने की, या कोई ऐसा राब्ता नहीं रहा जिसको कहा जा सके कि ये मुज़ाकरात की कोई शक्ल हो सकती है? नहीं, देखें, एंगेजमेंट्स जो है वो ऑन ऑफ रही है, मगर आप ये कहें कि हमने कोई एफर्ट नहीं की। हमने तो हमेशा कहा कि जिसने करनी है वो ये लोग नॉमिनेटेड है, इनसे बात कर लें। हमने अब किसी के घर जाके तो नहीं कहना करें आओ जी हमारे से आप मुज़ाकरात कर लें। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना जुल्म हुआ है हमेशा। 9 मई वाला जुल्म एक तरफ, ये जुल्म एक तरफ। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मजलूम भी हम है और डिफेंसिव के ऊपर भी हम हो जाए और हम कहें नहीं ऐसी आ गए और सबने को गल कर लो। इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल एंगेजमेंट ऑन एंड ऑफ होती है, होती रही है। संजानी जलसे के हवाले से नहीं एंगेजमेंट हुई थी जिस वक्त इन्होंने जेल खुलवा दी सुबह। फिर 24 को जिस दिन बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर गए जेल खुलवाई। जेल मैं तो नहीं खुलवा सकता, आप नहीं खुलवा सकती, या एस्टैब्लिशमेंट है, ये गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट भी वहाँ जहाँ पे जेल है वो हुकूमत पंजाब है। तो वो एंगेजमेंट ऐसे रहती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई मतलब है कि वो रो धो रहे हैं। पार्टी क्या सोचती है 9 मई के मामलात पे? जुडिशल कमीशन की आपकी हम तो दरखास्त। यही कहते हैं, हम तो यही कह रहे हैं। हमने अभी भी इस मुज़ाकराती टीम के जो टी हॉल में से सामने चीज रखी है वो यही है कि हाई पावर जुडिशल कमीशन 9 मई की इंक्वायरी कराओ। और अगर उसमें हमारे लोग शामिल हैं, बिल्कुल, अगर आप सब उसमें ये साबित हो जाता है उस हाई पावर जुडिशल कमीशन में कि इनका कोई लोग शामिल, तो इमरान खान साहब खुद कह सकते हैं कि ठीक है, उसको फिर वो उसको बेशक सजा भी हो, वो उसको कौन करेंगे, मगर सीसीटीवी फुटेज लाएं, जुडिशल इंक्वायरी कराएं। तो उसके बाद मतलब इसे हाउ कैन यू कंडेम समबडी अनहर्ड? मतलब है कि वन साइडेडली आप कैसे किसी को कर सकते हैं? सारे बंदे भागे हुए थे, घरों में रेड्स हो रहे थे, बंद किए हुए थे, बंदे उठाए हुआ, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके अंदर आपने जो मर्जी नैरेटिव खड़ा कर लिया। इस तरह तो नहीं होता।